नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस शो में आप सबका स्वागत है। आज अगले आधे घंटे एक तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन खड़ा हुआ है हमारे सामने। थोड़ा सा मार्केट्स का पर्सपेक्टिव में रखने की जरूरत भी है। भाई कल बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स की तैयारी कर रहे होंगे हम लोग। ऐसे में मार्केट्स पोजीशन कैसा है इस वॉलेटिलिटी के बीच में? परसों चले, कल गिरे, आज फिर चलने की दमखम दिखा रहे हैं। तो वॉलेटाइल काफी ज्यादा है, एक तरफ का डायरेक्शनली मूव लिए नहीं रखा बाजार में। ऐसे में मार्केट समझने के लिए और आपकी क्वेरी सुलझाने के लिए rajatbose.com के रजत बोस, रजत दा आपको आपकी स्क्रीन पे कोलकाता से नजर आएंगे। और रजत दा, कुछ बुक्स बदल गई हैं क्या? क्या बोल रहे हैं? पीछे की बुक्स कुछ बदली हैं कि सेम है? नहीं नहीं, आपका बात सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक से बोलिए एक बार। मैं कह रहा हूं जो पीछे की सारी बुक्स हैं ये बदली बदली सी लग रही हैं। बदली नहीं है, यही बोल रहे हैं। यार डायरेक्टर साहब, ऐसे चला तो शो कैसे चलेगा? ऑडियो ठीक करो आप। रजत दा के पास जो मेरी आवाज ढंग से नहीं जा रही है, सॉर्ट आउट करेंगे। उतने में एक काम करा जाए, तरह तरह के तरीके रीच आउट करने के सास बो सेंसेक्स में आपकी स्क्रीन पर आ गए। कोई एक्स का आईडी, कोई इंस्टाग्राम का आईडी, कोई थ्रेड का आईडी, सब सेम है। जहां रीच आउट करना है करिए, या फिर सीएनबीसी आवाज का जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें भी आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। हैशटैग सास बहू और सेंसेक्स, जहां भी जिस मीडियम में भी हो हैशटैग का इस्तेमाल कर लीजिएगा। खैर, और आज अभी तो रजत दा आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे, पर वो जो ऑलरेडी जिनसे बात हो रखी है उन्हीं की क्वेरी सॉल्व हो रही होंगी। तो आज 1 बजे सीएनबीसी आवाज के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे खुल के फिर से आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे। आवाज हेल्पलाइन बजट स्पेशल, अमित सेठ साहब होंगे हमारे साथ। वो टीज करता रहूंगा आगे भी मैं, लेकिन आप लेकर आइए जरा स्क्रीन पे आज का मार्केट। हिंट दे ही दिया था मैंने, कल गिरे थे, आज शुरुआत में लड़खड़ाए थे। ग्लोबल संकेत थे फ्लैटिश खुलने के, वहीं खुले फ्लैट फ्लैट सा, पर उसके बाद से शुरुआती टिक से फिर वो ट्रेंडिंग मार्केट हो गया है। लगातार दमखम दिखाने की कोशिश, 150 अंकों की मजबूती के साथ 21,670। वैसे आज दिन के दौरान हमने 740 तक के जोन छू रखे हैं, तो लेकिन बढ़िया सेशन प्ले आउट हो रहा है। और एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा तब आपको समझ में आया क्या ब्यूटीफुल कंट्रीब्यूशन। कोई एचडीएफसी बैंक, कोई रिलायंस, कोई आईसीआईसीआई, कोई एक्सिस। बैंक्स और रिलायंस गजब का प्रदर्शन दिखाते हुए। बैंक निफ्टी दरअसल एज वी स्पीक 1.25% मजबूती के साथ ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ। रजत दा, मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हो आप? डायरेक्शनली बड़ा मुश्किल हो रहा है पैक करना। फ्राइडे मंडे को एक सरप्राइज था, वो गैप के बाद जिस तरह का ट्रेंडिंग मूव बना, दिन के हाईज पे बंद हुए, उसके बाद कल एक सरप्राइज था, पिटते ही चले गए, दिन के लोज पे चले गए। और आज लग रहा था कि बड़े इवेंट्स हैं, थोड़ा सा सतर्क है बाजार, तो फिर चल पड़ा। ये हो क्या रहा है मार्केट्स में? आप कैसे अप्रोच करो निफ्टी की इन इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले? आपकी रीडिंग क्या है? आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद मुझको बुलाने के लिए। और मेरी किताबें बदलते हैं, लेकिन अभी दूसरी तरफ रखा जाता है, क्योंकि उस तरफ तो कोई जगह ही नहीं है। और जहां तक मार्केट का सवाल है, देखिए, आप बोल रहे हैं कि कल सरप्राइज हो गया, बट वो सरप्राइज नहीं था। अगर आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सीएनएक्स मिड कैप को साथ इंडिया वीक्स देख लेते, इंडिया वीक्स सोमवार के दिन खत्म होने के बाद वो 13% राइज किया था। विक्स इज द वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स 13% राइज कर जाता है, तो मैंने जो निफ्टी, बैंक निफ्टी अपडेट लोगों को भेजता हूँ, आपको भी भेजता हूँ, उसमें इंडिया विक्स के लिए जिक्र किया था, और वो हमने दिया था कि वो एक पार्टी पुपर का काम कर सकता है। आज के दिन वही इंडिया विक्स थोड़ी सी नेगेटिव जोन में है, मतलब वॉलेटिलिटी एकदम कुछ खास नहीं है और बाजार ऊपर की तरफ चल रहा है। तो इसीलिए अभी जो देखना चाहिए कि 21,800 का लेवल निफ्टी को पार करना चाहिए। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी अभी 46,000 के आसपास है, लेकिन 47,000 क्रॉस करने के बाद ही इसमें कुछ खास जोश आएगा। और अपना ये जो सीएनएक्स मिड कैप है, ये एसआईपी जिंदाबाद चल रहा है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में आज काफी रुचि है। मेरा पोर्टफोलियो पहला बार बहुत दिनों बाद में देख रहा है कि ऑल स्टॉक्स आर इन ग्रीन, सो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह,
आज तो पार्टी है, मतलब शाम को रजदा के सारे पोर्टफोलियो स्टॉक्स आज मजबूती के साथ खड़े हुए आपको नजर आएंगे। खैर, रजदा के साथ क्वेरी सॉल्व करने के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज हमें बेंगलुरु, आज पुणे और साथ साथ दिल्ली जाना है। और आज इसी शो में आगे सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजंका भी जुड़ने वाले हैं। बजट से पहले उनसे भी कुछ चर्चा करनी है, तो थोड़ा क्विकली आगे बढ़ूंगा। सबकी पहले क्वेरी सॉल्व कर ली जाए। निशी जी बेंगलुरु से। निशी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मैम आपकी पहली क्वेरी। पहली क्वेरी इज इराडा। ओह हाँ, I want to buy this, but I'm not able to buy. तो कब खरीदना है इसको, किस प्राइस पे लेना है, और लेना है अभी कि नहीं लेना है, ये है फर्स्ट क्वेरी। रजदा इसको देखें तो ऐसा लगता है पता नहीं, जरा 6 महीना 1 साल लिस्टिंग हिस्ट्री जितनी है वो सब दिखा दीजिए। एक तो इसकी लिस्टिंग ने सरप्राइज करा, उसके बाद से पलट के नहीं देखा है स्टॉक ने। हम रिटेल के अब होप जाग रही है कि अभी भी डालेंगे, ऐसे ही मोमेंटम रहा तो बहुत कमाई हो जाएगी। डाल दूं क्या? अभी तो सर्किट पे लगा है, कहीं मौका मिले तो घुसाने की कोशिश करूं पैसा, या हो गया इसमें? अब इसमें ज्यादा लक राइड नहीं करने का, इसी स्पेस की कोई किसी दूसरी कंपनी में ज्यादा बेहतर है कि जहां कंफर्ट हो उसमें घुसूं, करूं क्या? देखिए ये 50 रुपए के आसपास लिस्टिंग हुआ, 4 महीना हुआ है। 4 महीना में एकदम पक्का 4 महीना 2 दिन शायद हुआ है। इसी में ये ऑलरेडी 50 से 180 तक चल पड़ा है। अभी 20 डे मूविंग एवरेज 131 पे है, 9 डे मूविंग एवरेज 160 पे है, और भाव 181 में टारगेट लगा हुआ है। तो मैम को मैं यही बोलना चाहूंगा, मैम अगर लेना है इंतजार कीजिए, और जब नीचे करेक्शन होगा, करेक्शन होने के टाइम में जब 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या तो बेहतर होगा कि 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास जब आएगा, वो अभी 120 पे है, वो चढ़ के अगर 140 के आसपास आपको मिले तब लेने से शायद अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जितना बढ़ चुका है ये थोड़ा प्रॉब्लम कर सकते हैं आप इस भाव में ले लेंगे। बाकी सही है। इरिडा जब आईपीओ आया था तो वाकई अट्रैक्टिव था। किसी आरईसी पीएफसी से कंपेयर करते थे हम, उस टाइम पे 1 टाइम प्राइस टू बुक पे था, तो अट्रैक्टिव लग रहा था। पर फंडामेंटल्स वही हैं, भाव देखिए कहां फट गए। थोड़ा सा वॉच माइंडफुल रहिएगा। खैर, रुचि जी पुणे से जुड़ती हुई। रुचि मैम गुड आफ्टरनून, आपका पहला सवाल मैम। गुड आफ्टरनून आशीष जी। नमस्ते रजत सर। I have KPIT Tech 400 quantity and buying price is around 502. अरे वाह, तो अब इसमें पूछूं क्या? मुनाफा कहां बांधना है या और खरीदना है, क्या पूछूं मैं? I just want to know about what is the upside, just for short term also coming 1 or 2 years, and for long term 5 to 10 years also. रजत दा, क्या बढ़िया एक्विजिशन प्राइस है, 500 रुपया, बढ़िया मुनाफा हो रहा है। बने रहूं क्या? क्या दिखता है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे? और मीनिंगफुल अपसाइड्स है क्या स्टॉक में? के मुझको जेलसी फील होता है। मुझे तो हाँ बिल्कुल। ये काउंटर, ये इतनी बढ़िया काउंटर, ये इतनी बढ़िया कंपनी है कि इसमें मैं भी निवेश करना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल जिस लेवल पे है उसमें थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है। बट मैं आपको बोलूंगा, मुझको नया एंट्री के लिए एक्सपेंसिव लग रहा है, बाकी निवेशकों की इस लेवल पे थोड़ा एक्सपेंसिव ही लगना चाहिए। अभी उन लोगों को एंटर नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि आपके पास में जो है उसको आप बेचेंगे या प्रॉफिट बुक कर लेंगे। पार्टली प्रॉफिट कुछ मत करिए, क्योंकि ये इंजीनियरिंग R&D, ये स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, और आप अगर देखेंगे कि जितना ER&D कंपनी है बाजार में, LTTS, KPIT टेक, डैनलॉ, टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा LXI, इसके सामने किसी का रिटर्न रेशियोज खड़ा नहीं हो पाता है। ये बहुत ही बढ़िया है, इसको आप बने रहिए। और डीप में, अच्छी डीप में आए तो जैसा कि 1200 के आसपास अभी इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, तो उसी के आसपास अगर आने से आप ऐड करना चाहेंगे बढ़िया रहेगा। इसको आप छोड़िए ही मत, बने रहिए। ये यहाँ से भी बहुत अच्छी अप्रिसिएशन आपको देके जाएगा, ये मैं आपको सलाह दूंगा। और मैं खुलासा करना चाहता हूँ कि LTTS का नाम मैंने लिया है, LTTS मेरी पोर्टफोलियो में है।
एक ही एरिया में, एक ही डोमेन में ये लोग काम करता है, ER&D। साहब रखिए, आपकी तो एक्विजिशन प्राइस भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, बल्कि अगर एवरेजेस के पास आए तो और भर सकती हैं और खरीद सकती हैं स्टॉक। शिवानी मैम दिल्ली से जुड़ती हुई। शिवानी मैम गुड आफ्टरनून, आपका सवाल। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे पास IRFC के 100 शेयर है 83 रुपीज के भाव पे। लीजिए भाई, बढ़िया। और ये वैसे कायदे से तो इरीडा से भी ज्यादा जबर रिटर्न्स तो इसके मिले हुए हैं रजत दा। खैर, इनकी बाइंग प्राइस भी बुरी नहीं है, 80-85 पे इन्होंने भी एंट्री कर ली थी। क्या करना चाहिए IRFC में? अभी भी मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है। ये मोमेंटम स्टॉक ही है। देखिए, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मतलब रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा इसको ये फाइनेंस करेगा, तो इसमें फाइनेंस करने के कारण इसको कितना ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन ये सब कहानी सुनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि IRFC कोई चीज नहीं मानता है, ऊपर की तरफ चलता है। जब तक इसका मोमेंटम है, मोमेंटम रहेगा, आप उसमें बने रहिए। फिलहाल मैं बोलूंगा कि 140 या तो 120 में 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास होगा, और 140 20 डे मूविंग एवरेज है। इस दोनों में से कोई आपका एक स्टॉप लॉस मान लीजिए और इसमें बने रहिए, क्योंकि इसका मोमेंटम फिर से चालू होगा तो ये 200 क्रॉस भी कर सकता है। तो उस टाइम पे आप देखिएगा कि आपको प्रॉफिट बुक करना है या नहीं। सच बात तो ये है, देखिए जितने बार मैंने क्लाइंटों को बोला है कि इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए, तो क्या हुआ कि वो लोग प्रॉफिट बुक करने के बाद में देखा कि ये बहुत जोर से ऊपर चल पड़ता है। तो इसीलिए हमको वो साहस नहीं है कि IRFC के बारे में बोलेगा कि आप प्रॉफिट बुक कीजिए। निशी मैम, एक एक सवाल और क्विकली ले लेता हूं। निशी मैम, अगला सवाल कौन सा? I have Sun Pharma. Long time back, I bought at 717, 200 shares. So I want to know कि अभी इसको रखना है कि बेचना है कि कब तक होल्ड करना है, और किस प्राइस पे अगर निकलना है तो किस प्राइस पे निकलना है। अरे आप सब मंझे हुए इन्वेस्टर हो, कहाँ इरीडा में पैसा बना रहे हो, कहाँ सनफा में पैसा डबल हो गया है। रजत, क्या करना है? आपने सवाल सुन लिया। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा कि आप 1200 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहिए। ऊपर की तरफ चले तो ये पहले 1450-60 के आसपास एक रेजिस्टेंस आ सकता है, वो पार करके सस्टेन कर लेगा तो ये 1650 तक फिबोनाची प्रोजेक्शन के अनुसार वहां तक भी पहुंच सकता है। इसमें आप ट्रेंड बहुत तगड़ा रूप में चल रहा है, क्योंकि ये अभी अपना जो 9 डे मूविंग एवरेज है उसी से ही करीब 150 नहीं 120 पॉइंट के ऊपर चल रहा है। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग इसमें हो सकता है, बट जब तक ये 1200 के नीचे नहीं जाते हैं तो कोई खतरा नहीं पैदा होगा। आप बने रहिए, बेहतर होगा। ओके, रुचि मैम, अगला सवाल। Rajat sir, I have Sumitomo Chemical 100 quantity and buying price is 450 rupees. लिया? ये भी लॉन्ग टर्म वाला मामला था ना? Yeah, actually it's for long term, at least for 2 years. Chemical sector is already in boom, so I have taken for at least 1 to 2 years. रजत, सुमितोमो कैसा लगता है इस केमिकल स्पेस में? मेरी खरीद से कुछ नीचे चल रहा है ये। सुमितोमो केमिकल ये अभी तो अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करने की चेष्टा कर रहा है, और ये जब 460 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा तभी इसमें आप कुछ अच्छी अप ट्रेंड देखने को आपको मिल सकता है। बट अदरवाइज मैं ये कहूंगा कि ये कोई कारण से 440 से 460 का रेजिस्टेंस जोन पार नहीं करे तो एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, या तो इसमें से कोई स्विच कर लीजिए, वो बेहतर रहेगा। क्योंकि ये अभी ऐसा कोई सिग्नल नहीं दे रहा है कि जिसके मुताबिक हमने बोल सके कि ये 460 पार करके 480 500 ये सब लेवल हासिल करेगा। ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है, अभी तक तो नहीं दिखाई। चलिए शिवानी मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास टाटा मोटर्स के 20 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 645। टाटा मोटर्स बोला आपने? यस यस सर। कितने क्वांटिटी, किस भाव पे? डॉक्टर साहब स्टॉक खोलिएगा चार्ट। मैम किस भाव पे आपने पास?
645। 645 और लॉन्ग टर्म के लिए लिया है ना शिवानी मैम? हाँ जी सर। रजत साहब बढ़िया कर रहा है। कल तो टाटा मोटर्स ने मारुति सुजुकी को पछाड़ दिया, देश की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली ऑटो कंपनी बन गया। कहां जा रहा है ये? कई लोग बोलते हैं आजकल 1000 की तैयारी कर रहा है, ऐसा है क्या? रखे रहूं क्या मैं? देखिए, इसमें आप टाटा मोटर्स का बात कर रहे हैं ना? टाटा मोटर्स, आशीष, हेलो। रजत दा, टाटा मोटर्स। हाँ, टाटा मोटर्स देखिए 800 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक कोई खतरा नहीं है, और इसका स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से 760 के नीचे होना चाहिए। अप ट्रेंड बरकरार है, आप कुछ भी बोलिए कि ये द लार्जेस्ट ऑटोमोटिव कंपनी बन गया या मार्केट कैप के अनुसार वो जो भी हो, लेकिन टेक्निकली ये दिखाई दे रहा है कि इसका अप ट्रेंड बरकरार है, और ऐसा कोई सिग्नल अभी तक नहीं दिख रहा है जिसके कारण हम बोलेगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कोई नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दिखाई नहीं दे रहा। बने रहिए भाई आप भी शिवानी मैम, कोई दिक्कत अभी तो नजर नहीं आती अनटिल अनलेस 800 के नीचे स्लिप हो। इस नोट पर निशी मैम, रुचि मैम, शिवानी जी, थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज पे जुड़ने और अपने इस प्लेटफॉर्म पे सवाल उठाने के लिए। रजत दा, हमेशा की तरह ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार होपफुली हम लोग चर्चा कर रहे होंगे सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स के मैनेजमेंट से। आपका स्वागत है। मार्केट्स तो मैंने दिखाए थे शुरुआत में, 2/3% का उछाल, निफ्टी बैंक का आउट परफॉर्मेंस, और एक और अच्छी बात बताता हूं, आज ब्रेथ बढ़िया है। रजत दा जैसे मेंशन कर रहे थे ना, पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। आमतौर पे ज्यादा बेहतर दिन होते हैं जब ब्रॉडर मार्केट्स बेहतर करें, ब्रेथ अच्छी हो, मिड कैप स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म करें, तब हमारे रिटेल पोर्टफोलियोज का दिन होता है। आज ऐसे ही है, मिड कैप्स 1% मजबूत, बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म करते हुए आज सुबह से ब्रेथ हेल्दी बनी हुई है। वो शुरुआती टिक से बढ़िया थी और इंटैक्ट है। 2:1 का रेशियो है एडवांसेस के फेवर में, यानी कि बजट, यानी कि फेड के फैसले से पहले 2/3 शेयर्स मजबूती के साथ आपको कामकाज करते हुए इस समय नजर आएंगे। यह है मूड माहौल इस समय बाजारों का। खैर डॉक्टर साहब, मैनेजमेंट रेडी? जैसी मैनेजमेंट जुड़ेगा उनके साथ बातचीत की शुरुआत करूंगा। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स आज सुबह मैं मेंशन कर रहा था, लार्सन एंड टूब्रो, आज वायदा का वो हैवी वेट टॉप लूजर है 4.5% दबाव के साथ। वायदा में 4.5%, कैश में 4.25% दबाव। और सिर्फ इतनी सी बात कि मार्जिन थोड़े से मिस थे, स्लाइट मिस थे, बाकी हर पैरामीटर पे नंबर्स बेहतर नजर आए थे। ऑर्डर बुक एडिशन स्ट्रांग था, टॉप लाइन परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से बेहतर था, पर शायद रूम फॉर एरर था नहीं। ये हैवी वेट सिर्फ वो स्लाइड मिस के चलते आज देखिए 60, ये है पनिशमेंट। अब वो क्या, दे आर ऑल प्राइस टू परफेक्शन बाजार में। इस तरह से कोई भी डिसअपॉइंटमेंट कितना भारी पड़ रहा है। 4-4.5% इस समय दबाव। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन अभी इस समय मैं सेंचुरी प्लाईबोर्ड से बातचीत करना चाहूंगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजनका साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, और भजनका साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि कल बजट पेश होने वाला है। इंटरिम ही सही, लेकिन ज्यादातर सब मान के चल रहे हैं कि जो सरकार का ग्रोथ फोकस था, वो फिस्कल रोड मैप जो लेआउट करा था, उसी पथ पे शायद इवन इंटरिम बजट में आगे बढ़ते हुए नजर आए। और भजनका साहब, बड़ा सरप्राइज रहा है रियल एस्टेट पिछले एक साल में। इनफैक्ट गजब का ट्रैक्शन, गजब के प्री सेल्स नंबर्स, न्यू लॉन्चेस, इस स्पेस ने एकदम तस्वीर बदल दी। और आपके लिए तो ब्रेड एंड बटर वो स्पेस है पूरी की पूरी, लार्जली सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स के लिए। मूड मॉल है कैसा, और आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कल के बजट में? मैं ज्यादातर पढ़ रहा था कि अफोर्डेबल हाउसिंग टाइप थ्रस्ट जो है वो कंटिन्यू करेगा। या अफोर्डेबल हाउसिंग का थ्रस्ट भी आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है क्या? धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, आप बिल्कुल करेक्ट हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है, और रियल एस्टेट सेक्टर में अफोर्डेबल हाउसिंग मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे जैसे प्रोडक्ट्स के लिए भी और जनरली भी। आज के दिन जो डेवलपर्स होते हैं वो सारे सेगमेंट्स में काम करते हैं, चाहे हाई इनकम हो, चाहे लो मीडियम इनकम हो, चाहे अफोर्डेबल हाउसिंग हो। और मुझे लगता है कि इस पे जो थ्रस्ट है वो कंटिन्यू करना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ये हमें याद करना होगा कि रियल एस्टेट और एंसिलरी इंडस्ट्रीज सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, और आज के दिन कोई भी पॉपुलिस्ट मेजर होता है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली बहुत जरूरी पैरामीटर रहता है। दो इनिशिएटिव्स जो मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट करे, एक तो आप जानते हैं कि महंगाई काफी बढ़ गई है रॉ मटेरियल्स की वजह से।
हाउसिंग प्राइसेस भी बहुत बढ़ गए हैं, तो आज के दिन अफोर्डेबल हाउसिंग का लिमिट 45 लाख है, जो अर्बन सेंटर्स में मेरे को लगता है कि अब जायज नहीं है। ये 60 लाख तक इन्हें इंक्रीज करना चाहिए। दूसरा, EMIs बढ़ गए हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, तो जो टैक्स एग्जेम्पशन मिलना चाहिए फॉर होम लोन्स, उसकी भी लिमिट मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट बढ़ाएगी। ये दो इनिशिएटिव्स हमें और बाकी सारे रियल एस्टेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बहुत बेनिफिट करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा हूं। अफोर्डेबल हाउसिंग की लिमिट बड़े शहरों में, मुंबई जैसे, तो एकदम इलॉजिकल साउंड करती है। उस थ्रेशोल्ड को बढ़ाने की जरूरत है, और वाकई पेन है। उस पेन को वैसे कहा जा रहा है एड्रेस करा जाएगा। वो रूरल है, बॉटम ऑफ द पिरामिड पेन है, लेकिन हम सब के लिए भी दिक्कत है। वो EMI का बोझ, तो शायद थोड़ा सा होम लोन रिलेटेड बेनिफिट्स और इंप्रूव करे जाएं, बढ़ाए जाएं, तो ये परकुलेट सब पे होगा। फील गुड फैक्टर के तौर पे भी देखना चाहिए सब चीजें। खैर, अच्छा भजनकर साहब, हालांकि आपके मैं कंपनी स्पेसिफिक ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आपके मेरे ख्याल से परसों रिजल्ट्स आने हैं बजट के एक दिन बाद। फिर भी जो पिछला गए करंट फाइनेंशियल ईयर जो है, ये सेंचुरी प्लाईवुड्स के लिए कहा जाता था ईयर ऑफ केपेक्स, जब आप एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स कर रहे थे। ऑन ट्रैक है, और ईयर ऑफ केपेक्स मतलब उसका टाइम टू बेयर फ्रूट्स विल बी FY25 का, ऐसा मानूं? बिल्कुल, हमारा केपेक्स, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। FY24 वाज द ईयर ऑफ केपेक्स, इज द ईयर ऑफ केपेक्स, और हमारे सारे केपेक्स प्लान्स ऑन ट्रैक हैं। जैसे आप जानते हैं, लैमिनेट में आंध्र में कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। MDF प्रोजेक्ट आंध्र में ऑनलाइन है, ऑन स्ट्रीम है, और इस क्वार्टर के अंदर एग्जीक्यूट होना चाहिए। और प्लाईवुड और पार्टिकल बोर्ड के जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें लाइव करने, हमारे ऑन स्ट्रीम आ जाएंगे। इसका बेनिफिट MDF और लैमिनेट का हमें अगले साल से ही मिलना चाहिए, और प्लाईवुड और पार्टिकल बोर्ड का बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, शायद Q4 नेक्स्ट ईयर से हमें इसका बेनिफिट मिलना शुरू होगा। FY25 ऑनवर्ड्स कहना चाहिए, ना कि FY25 पूरा का पूरा, लेकिन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में अब उसके फायदे परकुलेट होना शुरू होंगे। इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि अब नंबर्स पे जब आपसे फिर से भजन का साथ बातचीत होगी तब मजा आएगा। नंबर्स पे एक सवाल मैं से पहले से बता के जा रहा हूँ, कंटेनर फ्रेट सेशन को लेकर बाजार बहुत अटकने लगाता है। आपका कोर बिजनेस है नहीं, तो कुछ तैयारी वैयारी, पर वो नंबर्स के लिए छोड़ देता हूँ, तब आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए सर। इस बीच अंबुजा सीमेंट्स के नंबर स्क्रीन पर जो अब तक मुनाफे का नंबर आया, वो तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। ऑन द फेस ऑफ इट बड़े हैं, पर मेरे ख्याल से बाजार एक्सपेक्टेशन 700 करोड़ रुपए के आसपास मुनाफे की थी। ये एकदम से इसलिए स्टॉक प्रेशर में आया। खैर, मुझे सिर्फ मुनाफा नहीं देखना चाहिए, एबिटा परफॉर्मेंस, मार्जिन परफॉर्मेंस, वो सब इंपॉर्टेंट है, वो नंबर्स आते रहेंगे। मेरे शो का टाइम खत्म हो गया, तो अंबुजा सीमेंट्स अब पिकअप करेंगे जब ब्रेक के उस पार हम लोग मिड कैप मंथ लेकर लौटेंगे। लेकिन नंबर्स, स्टॉक की चार्ट के साथ आप लोग को छोड़े जा रहा हूं। नमस्कार।